दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर किसी की बात मान लेते हैं, अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीते हैं। अपना हर एक फैसला लेने से पहले बहुत से लोगों से राय लेते हैं। हर बार उनका लोगों से यही सवाल होता है कि मैं क्या करूं, मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरे साथ ये हो गया, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। आप तो परेशानी से परेशान होकर उसका समाधान खोजने के लिए लोगों से राय लेते हो, लेकिन लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं और आपको कोई ऐसा समाधान बताते हैं जिसमें या तो उसका कोई फायदा हो या फिर आपका कोई नुकसान हो। अब आप कहेंगे कि उसके खुद के फायदे तक तो ठीक है, लेकिन वो भला मेरा नुकसान क्यों चाहेगा? मैंने तो परेशानी उसके साथ साझा की है, वो तो मुझे समाधान बताएगा। लेकिन तुम्हें हमेशा एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहता हो कि तुम उससे ज्यादा तरक्की कर लो। अगर तुम गड्ढे में गिर रहे हो तो लोग ऊपर से पत्थर फेंकने का काम करते हैं। लोग किसी का साथ नहीं देते, बल्कि वो तो मौके का फायदा उठाने के लिए अवसर तलाशते रहते हैं। आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमें लोगों की क्यों नहीं सुननी चाहिए। लोग कैसे हमें बर्बाद करने की साजिश रचते रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साधु रहा करता था। उस साधु ने उस नगर के बाहर नदी के किनारे एक आश्रम बना रखा था। उसके आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे। वो शिष्य उस साधु की खूब सेवा करते थे। उस नगर के सभी लोग उस साधु को बहुत मानते थे, उसकी भक्ति करते थे। लेकिन असलियत में वो साधु ढोंगी था। वो बस साधु होने का नाटक कर रहा था। उसका मकसद बस इतना सा था कि वो साधु का वेश धारण करके बड़े बड़े धनी व्यापारियों को ठग सके। वो साधु बहुत ही चतुराई के साथ लोगों को मूर्ख बना देता। वो लोगों के सामने दिखावा करता था और लोगों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि साधु के रूप में वो बहुत बड़ा ठग है। सब लोग तो उसे बहुत बड़ा सिद्ध साधु समझते थे और उस साधु की भक्ति करते थे। यहाँ तक कि उसके आश्रम के शिष्यों को भी उस साधु की असलियत का पता नहीं था। लेकिन कुछ शिष्य थे जो साधु का असली चेहरा पहचानते थे। वो शिष्य जानते थे कि साधु जैसा दिखावा करता है वैसा है नहीं। जब नगर के लोग साधु से मिलने आते, उसके दर्शन करने आते, तो साधु उन्हें दूर से ही आशीर्वाद दे देता। कुछ लोग पूछते तो वो उनसे कुछ नहीं बोलता था। उसने अपने शिष्यों के माध्यम से सभी नगरवासियों को कहलवा दिया था कि उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है और वो अपना मौन व्रत तभी तोड़ेंगे जब इस धरती पर से पूरी तरह पाप का विनाश हो जाएगा। फिर सभी गांव वाले उनके दर्शन करके लौट जाते, उनसे कुछ भी नहीं पूछते। दरअसल जब गांव वाले अपनी समस्या लेकर आते थे तो साधु सोचता था कि मैं कैसे इनकी समस्या का हल करूं, क्योंकि उस साधु को कुछ ज्ञान तो था नहीं। उसने कभी कोई सिद्धि प्राप्त तो करी नहीं थी। वो लोगों को ज्ञान कैसे देता? जिसके पास खुद के पास ज्ञान नहीं है वो लोगों का भला कैसे करेगा? इसीलिए उस साधु ने मौन व्रत का नाटक कर लिया ताकि लोग उनसे पूछे तो वो उन्हें बताने से बच जाए। और जब लोग उस साधु को कोई दान दक्षिणा देते, धन देते, तो साधु उस धन को छूता भी नहीं था। उनके शिष्य ही उस धन को नगरवासियों से लेते थे। वो शिष्य नगरवासियों से कहते थे कि गुरुदेव धन को छूते भी नहीं हैं। वो इस संसार की मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनका इस सांसारिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। फिर एक दिन नगर का एक धनी व्यापारी साधु के आश्रम में आया और आकर उन्हें प्रणाम किया और साधु से बोला कि महाराज, आज आप मेरे घर पर भोजन करने जरूर आना। साधु ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, क्योंकि साधु किसी से नहीं बोलता था। ये कहकर वो व्यापारी अपने घर लौट आया और फिर साधु ने अपने उन भरोसेमंद शिष्यों को अपने पास बुलाया जिनको कि उस साधु की असलियत के बारे में पता था। फिर साधु ने उन शिष्यों से कहा कि शाम को मैं व्यापारी के यहाँ भोजन करने जाऊंगा। मेरे जाने के बाद आश्रम की अच्छी से देखरेख करना, कोई भी वस्तु इधर उधर नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे ही शाम हुई वो साधु व्यापारी के घर पहुंच गया। व्यापारी ने भी साधु का खूब सत्कार किया और उसके लिए अच्छे से आसन बिछाया और साधु को उस पर बिठा दिया। साधु भी अब भोजन करने के लिए उस आसन पर बैठ गए। फिर व्यापारी ने अपने बेटी को आवाज लगाकर कहा, बेटी, महात्मा जी के लिए भोजन लेकर आओ। व्यापारी की आवाज सुनकर व्यापारी की बेटी भोजन लेकर साधु की तरफ आती है। जब साधु की नजर उस व्यापारी की बेटी की तरफ गई तो उस ढोंगी साधु की
उस लड़की को देखकर बाहें खिल गई। उसका चंदन सा बदन, उसकी हिरनी के समान आंखें, चलते समय उसके बालों की एक लट कभी कभी उसके सुंदर मुखड़े पर आ जाती थी। उसकी इस तरह की सुंदरता को देखकर वो साधु मोहित हो गया। वो ढोंगी साधु मन में ही विचार करने लगा कि इस व्यापारी की बेटी कितनी सुंदर है। अगर ये किसी तरह मेरी हो जाए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। फिर वो साधु उस व्यापारी की बेटी को पाने की योजना बनाने लगता है। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक विचार आता है। वो अचानक से भोजन छोड़कर उठ जाता है और उस व्यापारी से बोलता है कि सेठ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, दुर्भाग्य का साया तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है, शीघ्र ही तुम एक सेठ से भिखारी बनने वाले हो। ये कहकर वो झूठ मूठ के आंसू बहाने लगता है। ये सब देखकर व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। वो सोचने लगता है कि आज तक साधु महाराज ने कभी अपना मुंह नहीं खोला और कभी किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन आज वो बोल पड़े। उस साधु की ऐसी बातें सुनकर वो व्यापारी थर थर कांपने लगा और उस ढोंगी साधु के चरणों में गिर गया और उस साधु के चरण पकड़ लिए। और वो व्यापारी फिर उन साधु से कहने लगा कि साधु महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर आप कैसे दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं? क्या ये दुर्भाग्य इतना दुखदाई होगा कि आपको अपना मौन व्रत भी तोड़ना पड़ा? आपने मुझ जैसे साधारण मानव के लिए अपना मौन व्रत तोड़ लिया। फिर वो ढोंगी साधु व्यापारी के सामने मगरमच्छ के झूठे आंसू बहाते हुए बोला, मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे सिर पर आने वाले दुर्भाग्य को देख लिया है। फिर वो झूठ मार के रोते रोते व्यापारी से बोलता है कि पुत्र, ये तुम्हारी बेटी जो है ना, यही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। जिस दिन तुम इसकी शादी करोगे उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम्हारा सारा परिवार तबाह हो जाएगा। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य एक एक करके मरने लगेंगे। तुम्हारा पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा। तुम कर्ज के बोझ के तले इतने दब जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब सेठ से भिखारी बन गए। ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी होगा कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। साधु की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी साधु से कहते हैं कि महाराज, कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे कि ये दुर्भाग्य टल जाए। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे कि इस दुर्भाग्य से बचा जा सकता हो। आप तो इतने सिद्ध महात्मा हो, आपके पास मेरी समस्या का कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। कृपया करके आप मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। आपके लिए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। व्यापारी की बातें सुनकर वो साधु मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो साधु तो इसी प्रश्न के इंतजार में था कि कब व्यापारी उससे ये पूछेगा कि मैं क्या करूं जिससे मेरा दुर्भाग्य टल जाए। फिर वो साधु कुछ विचार करके नाटक करता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है और फिर कुछ ही देर बाद वो अपनी आंखें खोलकर बोलता है कि तुम्हारी बेटी ही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। इसीलिए तुम्हें अपनी बेटी को एक बड़े से संदूक में बंद करके गंगा नदी में बहाना होगा और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उस संदूक के ऊपर जलता हुआ चिराग रखना है। और हाँ, ये काम तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर ही करना है। किसी प्रकार की कोई भूल नहीं होनी चाहिए। याद रहे, तुम्हें अपनी बेटी को त्यागना ही होगा, तभी तुम्हारा दुर्भाग्य टल सकता है। फिर यह कहकर वो ढोंगी साधु वहां उस व्यापारी के घर से भोजन किए बिना ही अपने